जय हिंद दोस्तों, रक्षित नंदा के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। कौन सी दो जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा एएफटी लखनऊ का शानदार फैसला पूर्व सैनिकों के हक में या फिर जवानों के हक में। पूर्व सैनिकों के डिस्चार्ज बुक या फिर रिकॉर्ड में गलत एंट्री के कारण सेवा लाभों से अगर वंचित किया गया है तो उस मामले में पुनः विचार किया जाना आवश्यक है। जी हां दोस्तों, पूर्व सैनिकों को मिलेगा पूरा लाभ अगर डिस्चार्ज बुक में कुछ एंट्रियां गलत हैं या फिर सर्विस रिकॉर्ड में कुछ एंट्रियां गलत हैं। तो दोस्तों इसका असर सैनिकों के लाभ पर नहीं पड़ेगा, यानी सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को पूरा लाभ दिया जाएगा अगर सर्विस रिकॉर्ड में कुछ गलत एंट्रियां हैं या फिर डिस्चार्ज बुक में कुछ गलत एंट्रियां हैं। तो दोस्तों ये फैसला दिया है एएफटी लखनऊ ने। तो दोस्तों क्या है पूरा फैसला, जजमेंट दिखाकर आगे समझाऊंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा मार्च की पेंशन के बारे में। लो भाई, मार्च की पेंशन डीएडीआर 60% के साथ बढ़कर मिलेगी पेंशन। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा एक पेंशनर कह रहे हैं। आया मैसेज पेंशनर का यूट्यूब पे, क्या बढ़कर मिलेगी पेंशन मार्च की? जैसा आपको पता है कई पेंशनर्स को इस वर्ष की तरफ से मार्च की पेंशन का एडवांस मैसेज दिया गया है कि मार्च की पेंशन 1 अप्रैल को मिलेगी। लेकिन दोस्तों एक पेंशनर हैं जिनका मेरे पास कमेंट आया और ये पेंशनर कह रहे हैं कि मेरे पास मैसेज आया मार्च की पेंशन का कि मार्च की पेंशन बढ़कर मिलेगी, वो भी डीएडीआर 60% के साथ, जो अभी अप्रूव भी नहीं हुआ सरकार के तरफ से। तो दोस्तों क्या मार्च की पेंशन आपको बढ़कर मिलने वाली है? इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा कि पेंशनर ने क्या मैसेज किया, पूरी जानकारी आगे दूंगा। तो दोस्तों बस यही दो जानकारी हैं जिन पर मैं बात करूंगा, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 37%। और कितनों ने किया है? 62% पेंशनर्स ने किया है। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां और आगे आने वाले मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। और दोस्तों इस परसेंटेज को आप 100% तक पहुंचाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, जिन्होंने नहीं किया, क्योंकि आपको मिलने वाली है सारी सही जानकारियां, एडवांस जानकारी। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी मैं आपको देने वाला हूं एएफटी लखनऊ का शानदार फैसला पूर्व सैनिकों के हक में। और दोस्तों यह फैसला आया है 17 मार्च 2026 का। अब दोस्तों इस फैसले में क्या लिखा गया है ये मैं आपको समझाऊंगा हिंदी में। हो सकता है कि आपकी डिस्चार्ज बुक में या फिर रिकॉर्ड में गलत एंट्री हो और शायद किसी कारण की वजह से आपको लाभ ना दिया गया हो, सेवा लाभ आपको ना मिला हो, या फिर रिटायरमेंट के बेनिफिट आपको ना मिले हो। अब दोस्तों इस जजमेंट में लिखा क्या है ये मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। इंपॉर्टेंट आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल जजमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन, जितने भी पूर्व सैनिक हैं उनके लिए ये स्पेशल जजमेंट है एएफटी लखनऊ का। सशस्त्र बल अधिकरण एएफटी लखनऊ ने एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा है कि यदि किसी पूर्व सैनिक के डिस्चार्ज रिकॉर्ड में गलत एंट्री के कारण उसे सेवा लाभों से वंचित किया गया है तो उस मामले पर पुनः विचार किया जाना आवश्यक है। जी हां दोस्तों, अगर डिस्चार्ज बुक में या फिर सर्विस रिकॉर्ड में कुछ गलत एंट्रियां हैं जिसकी वजह से आपको कोई लाभ ना मिला हो, तो दोस्तों इस मामले में दोबारा विचार करना होगा रिकॉर्ड ऑफिस को, और वो सारे लाभ आपको दिए जाएंगे। मामले में एप्लीकेंट ने लगभग 7 वर्ष भारतीय सेना में सेवा दी थी। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों ये केस संबंधित है एक पूर्व सैनिक से, एप्लीकेंट से, जिसने 7 वर्ष भारतीय सेना में सेवा दी, लेकिन डिस्चार्ज बुक में
नॉन एक्स सर्विसमैन अंकित होने के कारण उसे सेवा लाभों से वंचित होना पड़ा। जी हां दोस्तों, गलती से डिस्चार्ज बुक में लिख दिया गया नॉन एक्स सर्विसमैन, यानी ये एक्स सर्विसमैन नहीं है। गलती से नॉन एक्स सर्विसमैन लिख दिया गया डिस्चार्ज बुक में, जिसकी वजह से इन पूर्व सैनिक को सेवा लाभों से वंचित होना पड़ा। सेवा लाभ फिर नहीं मिले। एप्लीकेंट की ओर से प्रोएक्टिव लीगल टीम द्वारा प्रभावी रूप से पक्ष रखा गया, जिसके बाद अधिकरण ने नॉन एक्स सर्विसमैन एंट्री को निरस्त करते हुए संबंधित विभाग को एप्लीकेंट के एक्स सर्विसमैन स्टेटस पर पुनः विचार करने का आदेश दिया। जी हां दोस्तों, गलती से डिस्चार्ज बुक में नॉन एक्स सर्विसमैन लिख दिया गया, फिर बाद में यह पुष्टि करी गई कि नॉन एक्स सर्विसमैन नहीं, ये एक्स सर्विसमैन है, पूरा दर्जा प्राप्त है, तो इस वजह से जितने भी सेवा लाभ हैं वो मिलने चाहिए। तो दोस्तों दोबारा पुनः विचार किया गया जिसने डिस्चार्ज बुक बनाई थी। अब लीगल पॉइंट क्या है इसका, अब कोर्ट क्या कहता है जरा ये समझिए। पूर्व सैनिकों के अधिकार केवल टेक्निकल एंट्रीज के आधार पर समाप्त नहीं किए जा सकते। यदि अधिकार प्रभावित होते हैं तो न्यायालय से राहत प्राप्त की जा सकती है। जी हां दोस्तों, अगर कुछ गलती से गलत एंट्री हो गई है सर्विस रिकॉर्ड में या फिर डिस्चार्ज बुक में, तो उसका असर आपके लाभों पर नहीं पड़ेगा, आपको पूरे लाभ दिए जाएंगे, चाहे दोस्तों वो सर्विस के लाभ हो या फिर आफ्टर रिटायरमेंट के लाभ हो, लेकिन मिलेंगे बेनिफिट, ऐसा कोर्ट का कहना है। अगर किसी पूर्व सैनिक को एक्स सर्विसमैन स्टेटस, पेंशन, सर्विस बेनिफिट या फिर नौकरी से संबंधित समस्या हो तो वह विधिक उपाय अपना सकता है। इसका मतलब है कि आप कोर्ट जा सकते हैं अगर रिकॉर्ड की तरफ से, यूनिट की तरफ से अगर आपको कोई दिक्कत होती है। तो दोस्तों अब इनको ये पूरे लाभ दिए जाएंगे, जैसे कि दोस्तों इस जजमेंट में लिखा है। इससे संबंधित आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक पूर्व सैनिक है जिनका नाम मैंने हाइड करा हुआ है फॉर ए सिक्योरिटी पर्पस। अब इन्होंने मैसेज किया मार्च की पेंशन के बारे में। अब इन्होंने लिखा क्या है पहले मैं आपको समझाता हूं। सर जी, मैं एक्स हवलदार हूं, मेरे पास मैसेज आया है कि पेंशन 1 अप्रैल को मिलेगी। जी हां दोस्तों, आपके पास भी मैसेज आया होगा स्पर्श की तरफ से कि आपको मार्च की पेंशन मिलने वाली है 1 अप्रैल को। इनके पास भी आया जब ये लिख रहे हैं। अब क्या लिखा इन्होंने, आगे क्या लिखा, लेकिन पेंशन बढ़ाकर दी है डीए 60% के साथ। दोस्तों क्या ऐसा पॉसिबल है? जो डीए डीआर अभी 60% अनाउंस ही नहीं हुआ और ये कह रहे हैं कि जो मेरे पास मैसेज आया है मार्च की पेंशन का एडवांस मैसेज, उसमें टोटल पेंशन में डीए डीआर 60% इंक्लूड करा है। तो दोस्तों क्या ऐसा पॉसिबल है? मुझे तो लगता है कि शायद ये कंफ्यूज हो गए, ये समझ नहीं पाए कि टोटल पेंशन किस तरीके से डिसाइड करी गई है, किस तरीके से बनाई गई है। इनकी टोटल पेंशन में 58% डीएडीआर होगा, ना कि 60%। 60% तो अभी अनाउंस भी नहीं हुआ, तो फिर कैसे मार्च की पेंशन में 60% डीएडीआर मिल सकता है? जरा आप भी कमेंट करके बता दीजिए, कमेंट में लिखिए कि जो आपके पास मार्च की पेंशन का एडवांस मैसेज आया है, क्या टोटल पेंशन में कितना परसेंट डीएडीआर इंक्लूड है, 58% या फिर 60%? तो दोस्तों 58% ही आपको मिलेगा मार्च की पेंशन में। अब इन्होंने क्या लिखा, क्या पेंशन बढ़कर आएगी इस बार? कृपया करके बताएं, आप एकदम सही जानकारी देते हो। जी हां दोस्तों, इन्होंने मेरे से पूछा है कि सर आप बिल्कुल सही जानकारी देते हो, जरा मुझे बताइए कि जो मेरे पास मैसेज आया है मार्च की पेंशन का, तो क्या उसमें डीएडीआर 60% इंक्लूड है? दोस्तों 60% कैसे इंक्लूड हो सकता है? क्या स्पर्श इतनी बड़ी गलती कर सकता है? आप जरा कमेंट करके बताइए। जो इनकी टोटल पेंशन होगी उसमें 58% होगा बेसिक पेंशन में, ना कि 60%। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये शायद कंफ्यूज हो रहे हैं, या फिर दोस्तों कहीं ना कहीं ये परेशान हो रहे हैं अपनी पेंशन को लेके, लेकिन ऐसा है नहीं।
60% जो आपको DADR मिलेगा आपकी बेसिक पेंशन में, वो अप्रैल की पेंशन पे मिलेगा। जब DADR अनाउंस हो जाएगा उससे पहले, जब DADR फाइनल होगा, अनाउंस होगा, तभी मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इनकी पेंशन में 58% DADR होगा टोटल पेंशन में, ना कि 60%। और मे भी ये शायद समझ गए होंगे। आप भी नीचे कमेंट करके बताइएगा जो आपको पेंशन का मैसेज मिला है उसमें कितना परसेंट DADR है, 58% या फिर 60%। जरा कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि इनको भी फिर जानकारी मिल जाए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं कमेंट पढ़ते होंगे। तो दोस्तों जो आपको पेंशन मिलेगी मार्च की, वो 1 अप्रैल या फिर 2 अप्रैल को मिलेगी। और पॉसिबल है कि 1 अप्रैल की दोपहर से, सुबह से आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और वो भी मार्च की। धीरे धीरे पेंशन आपको क्रेडिट देखने को मिलेगी, धीरे धीरे। आप पैनिक मत होइएगा, मिलेगी पेंशन। थोड़ा सा लेट भी हो सकती है, दोपहर बाद से मिलना शुरू हो सकती है, क्योंकि 1 अप्रैल है। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2 अप्रैल को आपको पेंशन मिल जाएगी मार्च की। और जो पेंशन मिल रही है वो DADR 58% के साथ है, 58% DADR के साथ। चाहे तो आप खुद कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी मार्च की पेंशन के बारे में, और जो AFT लखनऊ का जजमेंट आया, इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहेंगी। सारी जानकारियां पाने के लिए, ऑथेंटिक जानकारियां पाने के लिए, सही जानकारियां पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।